बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। मौसम ने कैसा एक रंग दिखाया है, आप देख रहे हैं कि मौसम एकदम थोड़ा सा ठंडा सा हो गया है। रात में अच्छा खासा ठंडा हो रहा था, लेकिन बहरहाल अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी ये थी कि भाई मार्च अभी स्टार्ट हुआ है, गर्मी एकदम से बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, तो आगे क्या होगा, रमज़ानों में किस तरह से गुजारा होगा। बहरहाल अल्लाह ताला अपने बंदों का बहुत साथ देता है, हमेशा रमज़ान बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। पिछले साल थोड़े से ज़रा से सख्त गुजरे, लेकिन क्या है कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन बहुत मौसम अच्छा भी हो जाता था, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भी मायूस नहीं कर सकता और कभी भी उसको परेशानी नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हैं कि मौसम अच्छा सा चल रहा है, तो बिल्कुल अपना ख्याल भी रखिएगा, और क्योंकि बच्चों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस मौसम में भी अमूमन तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी में मौसम में तबीयतें बेहतर नहीं रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं। बड़ा ख्याल रखिएगा, लेकिन ये कि इंजॉय भी कीजिएगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि कोरोना वायरस की जैसे छुट्टियाँ हैं, बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ, अब यकीन करें कि काफ़ी बच्चे अपने नाना नानी के घर गए हुए हैं, घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं, और अमूमन शाम में भी मैंने नोट किया है, मैं जैसे बाहर ख़ुद भी निकलती हूँ, तो पार्क वगैरह में काफ़ी लोग नज़र आ रहे होते। तो भाई आप लोग प्लीज़ घर में रहें, घर में रहने से ज़्यादा बेहतर आप सिक्योर रहेंगे, और घर से बाहर निकलने से ज़रा एक दूसरे से अट्रैक्शन होती है, आपकी इंटरेक्शन होती है, और फिर खुदा न खासा अल्लाह ना करे बीमार ना पड़े। बिल्कुल ख्याल रखिएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाहिर है कि बच्चों की जब छुट्टियाँ होती हैं, माएँ खुश होती हैं कि चलें जी, खुश इस बात पे खुश होती हैं कि चलें थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाती हैं, लेकिन काम भी उन पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ों को अच्छा करेगा, लेकिन बहरहाल बाहर जाने से थोड़ा सा ख़्याल रखें कि बाहर ज़्यादा आना जाना ना करें, शॉपिंग पे ना जाएं, बच्चों को ख़ास तौर पे शाम में पार्क में ना लेके जाएं, क्योंकि पार्क वगैरह में क्या होता है, मच्छर है, कुछ भी है, तो उन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल अपने बचाव का पूरा पूरा ख्याल रखें, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अच्छा इन्जॉय भी करें। तो इन्जॉयमेंट के लिए आज हम आपको 2 बहुत ही, बल्कि नहीं 3 रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे। एक तो बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, मलाई बोटी हांडी। अब मलाई बोटी तो हम बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं वो पूरी इसकी एक मैरिनेशन है। उसके बाद इसको हांडी की फॉर्म में कैसे करना है, एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, ये आप देखिएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बताते हैं कि ये कैसे बनेगी, और साथ ही इस मील को हम थोड़ा सा लाइटर फॉर्म में लेकर आएंगे, और इसको थोड़ा सा हम बनाएंगे दाल के साथ। दाल में क्या चीज़ है, आज हम चने की दाल और लौकी बना रहे हैं। एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, आप देखिएगा, मेरे घर में ऐसी बनती है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी अपने घरों में बनाएंगे। चने की दाल, लौकी, मलाई बोटी हांडी, और इसके अलावा सब्रोज़ो हमारे पास मौजूद है, तो इससे बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्ती कोई चीज़। इसके हम रोल्स बनाएंगे, और रोल्स किसके बनाएंगे, हमारे पास यहाँ पे चपली कबाब मौजूद है, तो क्यों ना चपली कबाब से हम रोल्स बनाएं। तो मैं पराठे बना के रखें, कुछ चटनी वगैरह तमाम चीज़ें तैयार की हैं, तो सब्रोज़ो से हम बनाएंगे बहुत ही, उसके चपली कबाब से हम रोज़ आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल रमज़ान के लिए रेसिपी को आप नोट डाउन करके रखिएगा। यहाँ पर एक काम करते हैं कि चिकन की मैरिनेशन हम पहले कर लेते हैं। ठीक है जी, अब चिकन की मैरिनेशन क्या है, मलाई बोटी हांडी की जो मैरिनेशन होती है हमने वही रखनी है। चिकन हमारे पास हाफ़ kg है, थोड़ा सा इसमें ज़रा सा पानी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पानी ज़रा सा निकाल लेते। चलें, ये पानी हमने निकाल लिया, वरना क्या होगा, आपको मुश्किल हो जाएगी वैसे। इसमें सबसे पहले आप अपने घर में बनाएं तो पहले काम ये कीजिएगा कि नमक, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, अच्छा कोशिश कीजिएगा नमक इस तरह से डालें, क्योंकि हमें 2 स्टेप में काम करना है। पहले हम मैरिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको जब ग्रिल कर लेंगे, तो दोबारा से हम इसको एक हांडी की फॉर्म में लाने के लिए हम तमाम स्पाइसेस को रिपीट करेंगे। ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट सारे वही स्पाइसेस हैं, इनको हम रिपीट करें, कुछ हम एडिशन भी करेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर मैरिनेशन में नमक डालेंगे तकरीबन 1.25 टीस्पून। मेरा ख्याल है बिल्कुल काफ़ी होता है जब हम हाफ़ kg चिकन बना रहे होते हैं। ये गैस के अंदर, इसके बाद हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें आप 2 अदद हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसका आपने इसमें पेस्ट शामिल करना है, आप पीस लीजिएगा, उसको शामिल कर लीजिएगा। उसके अलावा कचरी पाउडर, अब घर में आप एक काम ये कीजिएगा, कचरी और नमक दोनों को मिला के पहले आप रख दीजिएगा, आधे घंटे तक रखिएगा, उसके बाद बाकी के सारे स्पाइसेस ऐड कीजिएगा, तो अच्छी मैरिनेशन, उसको फिर आप टाइम दीजिएगा, क्योंकि कचरी का काम है इसको गलाना। ठीक है, आप पपीता हरगिज़ भी मत लगाइएगा, कचरी ही लगानी है आपको। इसके बाद हम डालेंगे, ये दही मेरे पास मौजूद है,
तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून हम ले लेंगे दही का और इसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं। चलें जी, चलें ये गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये क्रीम, ये भी 2 टेबल स्पून क्रीम है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और हमारा आज का सवाल भी यही है। सवाल क्या है हमारा कि कचरी पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये बताइए कि कचरी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए, या फिर 8881 के ऊपर हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको NX की तरफ से बहुत ही अच्छा सा इलेक्ट्रिक केटल, मेरी हमेशा से फेवरेट रही है इलेक्ट्रिक केटल। आपके पास होती है, बहुत सारे काम माशाल्लाह से कर लेते हैं, चाय तो बनाते ही हैं और भी बहुत सारे काम कर लेते हैं, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। लेकिन आप इसे विन कर लीजिए और 8881 पे आप ज़्यादा से ज़्यादा SMS कीजिए, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अच्छा, ज़ाहिर एक है तो हर एक को नहीं मिलेगी, एक ही को मिलेगी किसी को। हम क्योंकि लकी ड्रॉ करते हैं, उसमें जिसका नाम आएगा उसको दे दी जाएगी। अब ये हमने बना ली, इसको हमने ग्रिल किया। ग्रिल करने के बाद हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। मसाले के इंग्रेडिएंट, ये पिसी हुई प्याज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज आप ले लीजिएगा, ये हम डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून इसमें दही शामिल करेंगे, जो मेरे पास यहाँ है। 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे, 4 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम के। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, अगेन ये हम डालेंगे। वाइट पेपर पाउडर, ये हम यहाँ पर रखा है वाइट पेपर पाउडर, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, मसाला हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा दूध भी इसके अंदर शामिल करेंगे। जब ये चिकन ग्रिल हो जाएगी, इसके अंदर हम डाल देंगे। डाल के 2 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे ताकि चिकन जो है अच्छे से इसमें मसाला चला जाए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हमारे पास ये शिमला मिर्च मौजूद है, ये है, इसके अलावा मेरे पास प्याज है क्यूब कट और है हरी मिर्चें। इन सबको बटर में थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे, बटर में सौते करेंगे। और बिल्कुल उस वक्त आपने इसको डालना है जिस वक्त आप इसको सर्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, बिल्कुल आप देखते रहिएगा। और फिर हम बनाएंगे अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी, लौकी चने की दाल। लौकी चने की दाल के क्या इंग्रेडिएंट, ये भी आपको बता देते हैं कि लौकी और चने की दाल के इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। जी जनाब। अच्छा जी, ऑब्वियसली इसमें हम डालेंगे, इसको मैं काम करती हूँ, हटा दूँ यहाँ से, चल इसको हम हटा देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी सी ये यहाँ चलेगी। अब इसके इंग्रेडिएंट पे आ जाते हैं। अब हमारे पास ये मौजूद है यहाँ पर चने की दाल। अच्छा, चने की दाल को मैंने क्या किया है, इसको तकरीबन 95% मैंने इसको गला लिया। ये 2 कप चने की दाल थी, इसको मैंने भिगोया, सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये है ½ किलो, हाफ़ kg मैंने लौकी ले ली, लौकी के पीसेस मैंने काट के रख लिए। अब हम क्या करेंगे कि प्याज को फ्राई करेंगे, तेल घी जिसमें आप करना चाहें तेल में करेंगे। फिर इसमें चॉप किए हुए टमाटर आप ले लीजिएगा, 2 या 3 टमाटर ले लीजिएगा, ये हमारे पास चॉप किए हुए, ये इसमें डालेंगे। नमक मिर्च हल्दी डालेंगे, साबुत गरम मसाला डालेंगे, और क्या डालेंगे, और डालेंगे इसमें हम कलौंजी डालेंगे, सौंफ डालेंगे। और उसके बाद दाल डाल के पहले हम ये डालेंगे लौकी। लौकी को हम थोड़ा सा गला लेंगे। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लौकी है। अच्छा, लौकी जो है बिल्कुल मैश नहीं होना चाहिए, इसके अंदर आपको पीसेस में नज़र भी आना चाहिए। तो इसको हम हाफ़ इसको डन कर लेंगे। फिर हम इसमें दाल शामिल करेंगे, फिर इसको हम कुक करेंगे, तो बेहतरीन सी हमारी जो है लौकी और चने की दाल तैयार हो जाएगी। एक काम करते हैं, ब्रेक में जा रहे हैं ना, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये कोयला यहाँ पे हो रहा है, ये चिकन हमारी मैरिनेटेड है। मैं काम ये करूँगी कि इसको ग्रिल करने के लिए रख दिया। अब इसके लिए मेरे पास ग्रिल पैन है। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देखिएगा हम इसको ग्रिल करने के लिए रखेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। सवाल आपने हमें बताना है, सवाल का जवाब कि कचरी पाउडर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मैंने ब्रेक टाइम में ग्रिल करने के लिए डाल दी। आप टाइम दीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी। अब मैं इसको जब मैं ग्रिल कर लूँगी, उसके बाद मैं काम ये करूँगी कि मैं अपने चने की दाल लौकी प्याज दूँ, थोड़ा सा बस इसको हम टर्न कर लें और फिर उसके बाद हम इसको कोयले का धुआं लगाएंगे। सही नहीं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी। अच्छा, आप एक काम ये भी कर सकते हैं, पूरे बड़े वाले जो ब्रेस्ट फिले होते हैं आपने वो ले लिए, उसको मैरिनेट कर दीजिए। मैरिनेट करके आप उसको ग्रिल कर लें और उसके बाद उसको वो आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ऐसे भी हो सकता है, आप देख रहे हैं ग्रिल पैन आपके पास मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप इसको फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। सही जी। और अगर आपके पास घर में कभी बारबेक्यू हो और उसमें आप देख रहे हैं कि ये इतनी चिकन बच गई है, तो उससे बहुत ही शानदार सी रेसिपी बन जाएगी। आप बनाइएगा ज़रूर। और सबसे बड़ी बात है, हम इसको बना रहे हैं मट्टी की हांडी में, तो बहुत ही बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह।
बस मिट्टी की हांडी जो है ना वो ग्लेस नहीं होना चाहिए, अगर ग्लेस होगी तो ऑब्वियसली फिर उसका वो मज़ा नहीं होता ना। तो चलो ये हो गया, एक साइड से मैंने टर्न कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा और कर लूँ। कोयला यहाँ पे हमारे गर्म हो रहा है और ज़रा सा चूल्हा तेज़ कर लेते हैं ताकि इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपनी सेकंड रेसिपी पे आ जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि इसी में गल जाएगा। आप अपने घर में जिसको मैरिनेशन टाइम देंगे और कचरी पाउडर लगा होगा और इसमें दही भी है तो उन तमाम चीज़ों से इसमें बड़ी अच्छी सी गलावट आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये हो जाए तो ये मेरे पास कोयला रखा है, मुझे लग रहा है कोयला जो है बेचारा काफ़ी जल के हो गया। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं कि अब हम इसको धुआं लगा लेते हैं। कोई बात नहीं, हम ये ले लेते हैं, पत्ता हमारे पास मौजूद है, सलाद का पत्ता सेंटर में रख लेते हैं ये। और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। आप प्याज का पत्ता, प्याज भी रख सकते हैं, प्याज का छिलका भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास एल्युमिनियम फॉइल अगर नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते काम में, बिल्कुल कर सकते हैं। और पहले मैं एक काम करती हूँ, को कवर ले लेती हूँ ताकि अच्छा सा ये कवर हो जाए और उसमें अच्छा सा फ्लेवर जो है, चलें इसी को लगा लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, वाह, ज़बरदस्त सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। और बारबेक्यू का अब आप देखिए कि घर में अमूमन ऐसा होता है, कभी जैसे कि आप लड़कों को ख़ास तौर से शौक़ होता है, अच्छा मौसम होता है तो बारबेक्यू करते हैं, तो ये वाली चिकन आप बारबेक्यू करवा के आप बहुत सारी बना के रख भी सकते हैं और उसके बाद जब दिल चाहे उसको बना सकते हैं। इसकी 2-3 तरीक़ेकार हैं। आपने जैसे ये बना लिया, आप मलाई बोटी हांडी बना सकते हैं। यही आपने ग्रिल की कुछ थोड़ा सा मसाला बनाया, इससे आप बिरयानी भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी वेरिएशन के साथ आप बनाएंगे चीज़ें तो यकीन करें कि आपको भी अच्छा लगेगा कि जी ये चीज़ें हमारे पास रखी हुई थी, या इसमें थोड़ी सी वेरिएशन चाहते हैं तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मिलेगी आपको। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं, चने की दाल लौकी। इसके लिए हम तेल को गर्म करेंगे। अब ये हो जाएगा, उसके बाद हम इसको ये गैस में तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास चने की दाल अच्छी खासी है। इसमें डालेंगे हम ये प्याज चॉप की हुई, एक प्याज, ठीक है जी, ये चलेगी। इसमें साबुत गरम मसाला, ये सारा साबुत गरम मसाला है, ये हमने इसमें डाल दिया और अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम नॉर्मल मिर्च मसाले शामिल करेंगे, कोई मुश्किल चीज़ इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। आप देखिएगा आपको पसंद आएगी ये रेसिपी, क्योंकि लौकी आपको पता है वैसे भी आप तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है। दूसरी बात है, अगर आप थोड़ा सा एक चीज़ ये जहन में रखें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे नबी पाक को लौकी बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो खाना पसंद करते थे, तो इसमें आपकी नेकी भी शामिल हो जाएगी। जी, कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जी। क्या पहले तो सवाल का जवाब बताइए। जी, मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। कचरी पाउडर को इंग्लिश में टेंडराइजर कहते हैं। अच्छा ठीक है, सही, आपका सवाल का जवाब हम तक पहुँच गया। अब बताइए क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये कहना था कि आप जो है वो पैन में पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं। पैन में पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं, चले इंशाल्लाह ताला। बिकॉज मेरे पास जो है वो ओवन नहीं है तो मैं पैन में ही पिज़्ज़ा बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने। आपको पिज़्ज़ा बनाने का शौक़ है? जी, पिज़्ज़ा मुझे बनाने का शौक़ है। चले, पिज़्ज़ा बनाने और खाने का किसको शौक़ नहीं होता? खाने का तो खैर सबको ही होता है माशाल्लाह से। चले इंशाल्लाह ताला बेटा ज़रूर बनाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि रमज़ान से पहले आपको पिज़्ज़ा जो है वो पैन में बनाना सिखा दूँ। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी बेटा? नहीं, बस आपके शो की तारीफ करना चाहूँगी। आपका जो है ना अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपको समझ में आ जाता है, यही मेरे लिए बहुत मेरी अचीवमेंट है। ये आप लोग समझ लेते हैं चीज़ों को, ये मेरी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, प्याज को हमने थोड़ा फ्राई करना है, सही जी। ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी ज़्यादा ऑयल है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चने की दाल और चने जो हैं वो ऑयल को ज़्यादा सोक कर लेते हैं, तो इसलिए इसमें इतना डाल, क्योंकि वो ड्राई होते हैं। चनों में आप देखिए तेल डालते हो, कभी कभी आप कुक करके रखते हैं, थोड़ी देर बाद आप पतीली का ढकना हटाते हो, देखते हैं बिल्कुल ड्राई पड़े हुए। ड्राई से मेरा देखिए कि उसका ऑयल गायब हो जाता है। और जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं और अगर उसको वो दिखने में अच्छी ना लगे तो आपको खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो इतना डालेंगे कि वो अगर जस्ट भी कर ले तो आपको ऊपर तरी नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनमें तरी का नज़र आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है जी, चलें जी, ये ऑलमोस्ट हो गया। हमने साबुत गरम मसाला डाला, इसके अलावा हमने सिर्फ प्याज थी, एक बड़े साइज़ की प्याज थी। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, ये गए इसमें टमाटर,
मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, टमाटरों को बॉईल करना ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऐसे ही डालेंगे, आपके फ्रिज में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप कच्चे भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो इसको यहाँ रख देती हूँ। अब मैं आ जाती हूँ बाकी नमक मिर्च मसाला। अब ध्यान में रखिएगा कि जब हमने चने की दाल बॉईल की उसमें भी नमक शामिल किया, तो हम मसाला और लौकी के हिसाब से नमक शामिल करेंगे, जो कि 1 टीस्पून। सही है जी। ये हो गया। पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, ये भी पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी तकरीबन हम इसमें 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी भी शामिल करेंगे। ये हो गया। थोड़ा सा अब हम मसाले को भून लेंगे। उबले टमाटरों से क्या होता है कि आपकी कुकिंग जो है आसान हो जाती है, जल्दी काम आपका होना शुरू हो जाता है। वरना क्या होता है, टमाटरों को गलाने में आपको टाइम लगता है और फिर लगता है कि शायद उसकी स्मेल आ रही है, टमाटर कच्चे कच्चे फील हुए। बॉयल किए भी होते हैं, आप उसको धीमी आंच पे छोड़ दीजिए ज़रा सा पानी डाल के। या अगर आपने 1 किलो आपने टमाटर लिए तो 1/2 कप पानी डालिए और बहुत धीमी आंच पे छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो टमाटरों से भी पानी रिलीज़ होगा और उससे वो अच्छे स्टीम हो जाएंगे। और उसके बाद आप उसको किसी बॉक्स में डाल के रख लीजिए। आपको जहाँ पे भी इस्तेमाल करना है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, आप छुरी से भी काट सकते हैं, या फिर आप उसको थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके मोटा मोटा रखें। उसको पेस्ट की फॉर्म में हरगिज़ मत बनाइए, वरना क्या होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। चलें, ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी ये लौकी। चलें, बिस्मिल्लाह करके हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको फिर हम पानी डाल के दम पे रखेंगे। जी उमैमा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समीना आपा कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाइन। आपकी आवाज़ इतनी हल्की क्यों है? हाँ, आपा मुझे आपकी ना बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और खास तौर पे आप जो दुपट्टा ओढ़ती हैं, माशाल्लाह से ये हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा देता है। चलें, बेहद और शुक्रिया आपकी बेटा। रेसिपी तो नो डाउट के बहुत कमाल की होती हैं। थैंक यू। अच्छा, जल्दी से सवाल का जवाब तो दीजिए। जी, इसे मीट टेंडराइजर कहते हैं। चलें ठीक है, आपके सवाल का जवाब और हम आज तक। मैंने स्पेशल अकेडमी से छुट्टी करी है आपसे बात करने के लिए। ओह माय गॉड, फिर और तो जनाब हम थैंक चाहेंगे गॉड भी। कि मेरी कॉल भी मिल गई है। चलें, गुड गुड गुड। इसी तरह से हमें देखते रहे, सपोर्ट करते रहें और हमारे प्रोग्राम में आपको कोई भी अगर आपकी फरमाइश है तो वो भी आप हमें भेजिएगा, हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है मेरा बच्चा? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चले जी, ये गई इसमें, ठीक है, ये पक रही है। अब हम इसको इतना करेंगे कि हाफ़ डन हो जाए। हाफ़ डन से मेरे, क्योंकि देखिए जिस वक्त आप लौकी चने की दाल है ना, आपको फील होना चाहिए कि हाँ लौकी भी इसके अंदर पड़ी हुई। ये ना हो कि बिल्कुल इसके अंदर मैश मैश हो जाए और आपको बिल्कुल नज़र भी ना आए ना, ऐसा नज़र गली हुई भी हो लेकिन टूटना नहीं चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे। इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। सही है जी, ये चला गया था। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप करेंगे। इसको हम हटा के इधर रख देते हैं और अब हांडी में तमाम चीज़ें करेंगे और उसके बाद बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त। ओहो, भी नहीं करेंगे, एक करेंगे हम एक ब्रेक के बाद, ठीक है ना। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अपना मसाला मैंने आपको बता दिया, आपके सामने सारी चीज़ें डालूंगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। सवाल का जवाब आप काइंडली हमें ज़रूर दीजिएगा कि कचरी पाउडर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर लौकी को मतलब नहीं हुई, 30% ही हुई अभी हुई है, लेकिन मैं क्या करूँ, टाइम नहीं है तो मुझे ये लौकी, ये चने की दाल डालनी पड़ेगी इसमें। लेकिन आप इसको कीजिएगा 50%, ठीक है। चलें जी, ये हो गया, चने की दाल चली गई और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। अभी ये आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, लेकिन जब ये पक जाएगी, अच्छे से दम पर आ जाएंगी तमाम चीज़ें, तो आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा आपको कम लगना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करके इसको हम दम पे छोड़ देते हैं ताकि आ जाए अपनी दूसरी और तीसरी रेसिपी पे। ये है कलौंजी। कलौंजी भी अगेन बहुत मज़े की लगती है, इसमें टेस्ट अच्छा हो जाता है और सबसे बड़ी बात है ये भी सुन्नत रसूल है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर डाल लें या आप थोड़ी सी पिसी हुई साबुत सौंफ भी इसमें शामिल। ये मेरे पास दरदरी सी थी। तकरीबन 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1-2 हरी मिर्चें जो हैं आप इसमें साबुत अभी डाल दीजिएगा।
इसकी डंडियाँ तोड़ दी, आपने डाल दी। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर दें और उसको दम पे छोड़ देते हैं। बेहतरीन हमारी चने की दाल लौकी जो है वो तैयार हो जाएगी, लेकिन हल्की सी ड्राई होगी। आप देखिएगा जब ये तैयार हो जाएगी तो कितनी को माशाल्लाह बेहतरीन होगी। अभी इसको मैं कवर कर देती हूँ। चलो जी, हो गए। और आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे, जिसके लिए हमने हांडी रखी है यहाँ पे। इसमें अब हमें क्या करना है कि हम मलाई बोटी हांडी का हमें सिर्फ मसाला ही तैयार करना है, कोई इशू नहीं, जल्दी बन जाएगी। अब आधा कप के करीब, आधा कप से थोड़ा सा कम ही हम इसमें तेल डाल लें। ये क्या तेल इसमें, और इसके बाद अब हम एक और चम्मच ले लेते हैं और इसमें एक एक करके हम इंग्रेडिएंट्स शामिल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये पिसी हुई प्याज है, एक बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की प्याज लीजिएगा, बॉईल कर लीजिएगा उनको। बॉईल करने से क्या होता है कि ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरे पास दही है, ये भी तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून होगा, इससे ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। क्रीम है, ये भी डालेंगे। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसका एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे, ठीक है जी। इसको मिक्स कर लेते हैं। बस जी, एक बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी की हांडी जल्दी गर्म नहीं होती, टाइम लगता है और ठंडी भी बहुत देर से होती है, तो इसमें कुकिंग होती रहती है। अगर आप चूल्हा बंद भी करते हैं तो जब भी आप ये बनाते हैं इसके अंदर कोई चीज़, तो 5 मिनट पहले ही आप चूल्हा बंद कर दीजिए, ताकि इसमें जो कुकिंग हो रही है, क्योंकि मिट्टी की है, गर्म हो जाती है तो अच्छी इसमें हीट हो जाती है। चले, लेकिन मैं इसको हल्का करती हूँ। ये गई प्याज, और अभी बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई ये हांडी, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट ये गया। इसके बाद हम डालेंगे वाइट पेपर पाउडर, ये गया। अभी मैं चूल्हा तेज़ कर देती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं हुए। डालेंगे इसमें हम नमक, नमक डालेंगे तकरीबन ऐसे 1 टीस्पून के करीब ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक है, ये है। और ये डालेंगे इसमें दही, दही है हमारे पास यहाँ पर 2 टेबल स्पून, 2 से 2.5 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लेते हैं कि दही अच्छा फेंटा हो, क्योंकि उसके बाद हम बनाएंगे सब रोज़ों के। हमारे पास चपली कबाब मौजूद है, तो इससे बहुत ही, क्योंकि कभी ऐसा होता है टेस्ट चेंज करने को दिल चाहता है, तो क्या बनाए इन चीज़ों से, आपके पास मौजूद है सब रोज़ों के बहुत ही ज़बरदस्त से चपली कबाब, जो कि बहुत ही शानदार है। और इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि जनाब ये थाई पीस और ब्रेस्ट पीस को मिलाकर बनाए जाते हैं, और इनकी अपनी हैचरीज़ हैं, अपने फार्म्स हैं, तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी, मीट की क्वालिटी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है, जब आप बाहर लोकल मार्केट से लेते हैं तो आपको पता है कितनी चीज़ें होती हैं, उसमें गंदगी भी होती है और सब कुछ होता है, बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, तो आप इससे लीजिएगा, सेफ़ रहेंगे, ठीक है। तो ये गया इसमें दही, और काफ़ी बड़ी इनकी रेंज है, बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको मुख्तलिफ वक्त में बताते रहते हैं, और इसलिए बताते हैं ताकि आपके पास अगर ये प्रोडक्ट मौजूद है तो आप इससे किस तरह से डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो ये मौजूद है, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। चपली कबाब अभी मैं निकालूंगी और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम इसको पराठे में किस तरह रोल करेंगे इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम ज़रा इसको हटा लें। और चने की दाल लौकी का चूल्हा थोड़ा सा तेज़ है, इसको मैं स्लो कर देती हूँ। क्योंकि ये चीज़ें स्लो हीट पे पकने वाली हैं। ये देखिए, ये तेज़ आंच पे पकाना है इसको हमें, क्योंकि अभी तक गर्म नहीं हुई है भाई ये। चले, ये हो रही है। अच्छा, जैसे ही मसाला भुनने पे आएगा तो मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी, हाफ़ क्वांटिटी में इसमें क्रीम की शामिल करूँगी। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध, जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। दूध डाल के कंसिस्टेंसी इसकी बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। तो ये जो मेरे पास बारबेक्यू की हुई चिकन है, ग्रिल की हुई चिकन है, ये तमाम इसमें डाल देंगे, ठीक है। डालेंगे और उसको दम पे छोड़ देंगे। फिर हमने मक्खन गरम करना है। मक्खन गरम करके हम ये करेंगे कि ये मेरे पास शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, इसके अलावा प्याज, इसको हल्का सा हम सौते करेंगे बटर में, और ये भी इसके अंदर डाल कर सर्व करेंगे। तो आप सोचें कितने मज़े की होगी। ये तो हो रहा है, ये सारा मसाला भी हो जाएगा। आ जाते हैं हम यहाँ पर चपली कबाब के लिए जो हम बनाएंगे रोल्स, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये बड़ी झटपट बनने वाली चीज़ें हैं, और ख़ासतौर से जिन घरों में बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब रोल्स हम बनाएंगे तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें तैयार करके रख ली हैं, जैसे कि चलें फ़ज़ीला से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ज़ीला। हेलो हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी बेटा, सवाल का जवाब देंगे आप? जी सवाल क्या है आज का? हमारा आज का सवाल ये है कि कचरी पाउडर, ठीक है ना, जो हम गोश्त को उगलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका इंग्लिश में नाम बताना है आपने। कचरी पाउडर। चले ऐसा करें, टेंडराइजर।
चले मैं ये आप लिख लेती हूँ, मैं आपको अभी बता, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है ना। तो अभी और बताएं बेटा क्या कहना चाहेंगी। चलो सवाल का जवाब तो आ गया आपका। अच्छा, मैंने ना पिछले मैंने जनवरी में आपके शो पे कॉल की थी, तो मैंने आपके शो पे गिफ्ट विन किया था, वो अभी तक नहीं आया। जनवरी में किया था? जी। अभी तो मार्च स्टार्ट हुआ है, और जनवरी फरवरी आपको पता है कि छोटा होता है, 28 डेज का होता है, तो मिल जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं कीजिए। अच्छा, ठीक है मेरा बच्चा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए जी, बातों बातों में मैंने ये क्रीम जो है इसमें शामिल कर दी है। इसको भी हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं कि इसके मसाले की का कलर, ये देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए। ये देखिए जी, ये इसका कलर आना शुरू हो गया है, बेहतरीन सा इसका कलर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और मिक्स कर लेती हूँ, और डालेंगे दूध। दूध क्या डालेंगे, दूध थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून में इसमें दूध शामिल करने जा रही हूँ। ये क्या, ये ज़्यादा है, कम डालूंगी मैं, ठीक है। ये गैस में भी अब आप देखिए कि मुझे कितनी आसानी होगी कि इसमें मैंने जो प्याज शामिल की वो बॉईल की हुई थी, तो ऐसा जिसको ज़रूरत ही नहीं। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती, ये हो गई, ठीक है। लेकिन ये भी पतला है, ये बहुत पतला है। अब मैं इसमें ये चिकन भी शामिल करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। चिकन डालेंगे, थोड़ा सा कुक होगी तो अपने आप ही इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सही हो जाएगी। ये गई, मसाला सारा डाल देंगे क्योंकि मसाला तो बहुत मज़े का था इसका ना। चलो ये चला गया, और इसको शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि इस पे ही पकती रहेगी। चलो अब मैं काम ये कर लेती हूँ कि यहाँ पर इसको कवर कर देती हूँ, और साथ ही हम ये करते हैं कि अपनी तमाम चीज़ें बटर में जो है फ्राई करनी, ये भी हम कर लें ताकि हमारा ये काम ख़त्म हो जाए, और फिर हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो हम बनाएंगे सबरोज़ों से, वो हम करना शुरू कर देंगे। इसके लिए हमें गर्म करना होगा बटर, यानी मक्खन। मक्खन में करेंगे इसको, इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आता है। आप कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट जैसा मज़ा नहीं आया, ये रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर नहीं आ रहा, तो वो आएगा आज। ये गैस में तकरीबन 2 से ज़्यादा है ये, ठीक है ना। 2 टेबलस्पून भर के हमने डाल लिया। अब जैसे ही गर्म हो जाएगा तो पहले मैं काम करती हूँ इसमें प्याज, और उसके अलावा ये हरी मिर्चें। अच्छा, ये कुछ गार्निशिंग में आप यूज़ कर लीजिएगा, कुछ आप इसमें ही शामिल कर लीजिएगा, तो इससे अच्छा ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपने काम करना है। जब आप देखें आपकी चीज़ें तैयार हैं, टेबल पे सर्व होने के लिए जा रही हैं, तमाम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं, तब आप कीजिएगा, तो इसमें एक हल्का सा क्रंच भी आएगा। सही है जी। तो ये कर लेते हैं, यहाँ पर इसको डाल लेते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल यहीं पे रहिएगा क्योंकि बड़े ज़बरदस्त से सबरोज़ों से हम बनाएंगे। चपली कबाब से हम पराठा रोल कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। और ये गई इसमें हरी मिर्च के बीज निकाल दिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ कि इसको मैं हल्का सा फ्राई करके बाहर निकाल लेती हूँ। मामूली से इसको कलर देंगे, आपके सामने ही इसको हम दिखाएंगे भी आपको, कुछ इसके अंदर मिक्स करेंगे। अच्छा, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे सबरोज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त से चपली कबाब के रोल्स बनाएंगे। तो एक काम करते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले हम सबरोज़ों के जो चपली कबाब हैं इसको तो निकाल लें। बेहतरीन घर में आपके पास मौजूद होंगे तो आप यकीन करेंगे आप इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे, आप बनाते रहिएगा क्योंकि ये रेडीमेड चीज़ें हैं, आसानी के साथ आपको मिल भी जाएंगी और लेकर आइएगा। वाह, अब आप चेक करें इसका कलर कितना खूबसूरत है। ये देखें, इसको मैं एक काम करती हूँ कि ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें बेहतरीन तैयार है चपली कबाब। इसको मैं हल्का सा फ्राई करती हूँ। आप जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके सामने बाकी फ्राई भी करेंगे और साथ ही यहाँ पे रोल भी बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हमारी मलाई बोटी हांडी जो है वो तैयार हो गई। मैं आपको चेक करा देती हूँ और उसके बाद हम आगे जाएंगे। अच्छा चलें, खैर इससे हम एक काम करते हैं, आपको दिखा देते हैं। और ये देखें अभी तक जो है ये इसकी जो ग्रेवी है ना वो ऐसी होना चाहिए। ये देखें जी, ये इस तरह की ग्रेवी होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन इसकी ग्रेवी बन गई है। अभी मैं निकालूंगी तो आप देखिएगा। और साथ ही हमारी चीज़ें जो हैं वो फ्राई हुई हुई ये रखी हुई हैं, जिसमें शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च थी। ठीक है, अब हम बनाएंगे सबरोज़ों से ज़बरदस्त किस्म के हम रोल्स। इसके लिए मैंने आपके सामने सबरोज़ो जो था खोल लिया और इसमें हमारे पास है चपली कबाब।
तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून हमने चपली कबाब के लिए हमने डाला तेल, और अब हम ये चपली कबाब फ्राई करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन किस्म के हैं। और पराठे मैंने बना के रखे, बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। सही है जी। काम करते हैं, कितने 2-3 कर लेते हैं, एक और ये फिर एक और, ठीक है ना। हमने ये 3 कर लिए, अब हम 3 से बनाएंगे। अब इंग्रेडिएंट मेरे पास क्या क्या है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास है। ये मैंने थोड़ा सा कोल्स्लो यानी बंद गोभी थी, बंद गोभी के अंदर हमने थोड़ा सा मेयोनीज़ डाला, लेमन जूस डाला, ये हमारे पास तैयार हो गया। इसके बाद ये चटनी, ये भी बड़ी बेहतरीन सी चटनी जो है, हरी चटनी हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, ख़ासतौर से रमज़ान में ये बहुत ही मज़े की लगेगी। ये मैंने यहाँ बना ली। अब इसमें हमने क्या किया था कि हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा इमली का पल्प और नमक डाल के इसको हमने पीस लिया, ठीक है। ये हमारे पास ये चटनी, थोड़ी सी हमारे पास ये प्याज है, टमाटर है, ये खीरा है, और साथ ही हमारे पास हैं ये ज़बरदस्त से पराठे। केचप भी आप डालना चाहें, इसको थोड़े फ्लेवर को थोड़ा और चेंज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। चले जी, ये तो देखे जी, ये गया। अच्छा ठीक है, सही है। काम करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम काट लेंगे, ठीक है ना, काटने के बाद ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे ना, वैसे तो ये नहीं हो सकता। चलें जी, ये अब मैं एक काम करती हूँ, जब तक ये हो रहा है मैं साथ साथ एक रोल आपको ज़रूर बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये मौजूद है, ये बंद गोभी से हमने बनाया है। ये देखेंगे, थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब रख लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इस पर, कबाब निकाल लेते हैं, कबाब को काटेंगे और फिर उसके बाद डालेंगे ना। चलेंगे, ये रखा हुआ है यहाँ पे, और ये भी यहाँ रखा हुआ है। चलें, बहुत ही मज़े का बनेगा। थोड़ी सी चटनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये 1 टीस्पून, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पराठा काफ़ी छोटा सा है, तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ डाल दिया, और थोड़ी सी हम इसमें और ऐड, आप साथ भी सर्व कर सकते हैं। वाह, ज़बरदस्त सॉफ्ट से, कितने अच्छे से, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ी और ज़बरदस्त सी चीज़ें जैसे तैयार हो जाएंगी। ये हो गया, मैं इसको निकालती हूँ, यहीं पे काउंटर पे अपने रखूँगी और इसको कट कर लूँगी। सर ले लेते हैं, चले यही ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें, इसको हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए कुक हो गया। कलर भी लाइट रखिएगा, बहुत ज़्यादा डार्क की ज़रूरत नहीं है आपको। बेहतरीन हो गया ये भी, ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया कलर इससे। ये चलें, अब मैं इनको निकालती हूँ। सॉफ्ट से बहुत ही अच्छे से बनेंगे ना। अब इनके हम पीसेस कर लेते हैं। पीसेस किस तरह से करते हैं, और थोड़ा सा हाफ वे में कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, इसको अब हम उठा के इस पर, ओफ इतनी अच्छी सी मैंने कट किया ना, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आई है। ये एक उसमें एक आ जाएगा, सही है ना। एक पराठे में एक आप चपली कबाब रख दीजिएगा। अगेन हम डालेंगे इस पर थोड़ी सी चटनी, और डालेंगे हम ये ज़रा थोड़ी थोड़ी प्याज, इसके अलावा एक काट टमाटर का, फिर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये खीरा, और उसको रोल कर देंगे बिस्मिल्लाह करके, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। चलें, ये ब्रेक का टाइम आ गया। मैं काम करती हूँ, ये सारे रोल जो है वो आपके लिए तैयार करके यहाँ पे रखूँगी। आप एक ब्रेक के बाद आएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला हमारी सारी रेसिपीज़ तैयार होंगी एक ब्रेक के बाद। मलाई बोटी हांडी, चिकन की मैरिनेशन के अज्जा, बोनलेस चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कचरी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 2 खाने के चमचे, ग्रेवी के अज्जा, पिसी प्याज 1 अदद, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, क्रीम 4 से 5 खाने के चमचे, दूध आधा कप, तेल आधा कप, गार्निश के अज्जा, प्याज क्यूब्स कट हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च क्यूब्स कट हस्बे ज़रूरत, लंबाई में कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब, चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर इसे ग्रिल करके कोयले का धुआं लगाएं। अब तेल गर्म करके इसमें पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च और दही डालकर भून लें। फिर इसमें क्रीम और दूध शामिल कर दें। एक उबाल आ जाए तो उसमें ग्रिल चिकन शामिल करके 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च को मक्खन में फ्राई कर लें और हांडी में डालकर सर्व करें।
चपली कबाब रोल अज्जा चपली कबाब चिकन 1 पैकेट, पराठे 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, केचप हस्बे ज़रूरत, टमाटर खीरा प्याज सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, चटनी के अज्जा, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नमक 3/4 चाय का चमचा, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सलाद के अज्जा, बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, म्यूनीस आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चपली कबाब फ्राई करें। अब चटनी के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके पीस लें, फिर सलाद के अज्जा भी मिलाएं। उसके बाद पराठों पर तेल लगाकर सेंक लें। अब चपली कबाब के टुकड़े रखकर केचप, टमाटर, खीरा, प्याज, सलाद पत्ते और तैयार चटनी डालें। आखिर में रोल करके चटनी के साथ सर्व करें। चने की दाल लौकी अज्जा, लौकी आधा किलो, उबली चने की दाल 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, उबले चॉप्ड टमाटर 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कलौंजी 2 चुटकी, सौंफ 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी हस्बे ज़रूरत, मिक्स गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पुदीना 2 खाने के चमचे। तरकीब: लौकी छील कर काट लें, फिर तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें मिक्स गर्म मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, उबले चॉप्ड टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें लौकी डालकर मसाला भूनें। उसके बाद आधा कप पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि लौकी आधी गल जाए। फिर इसमें चने की दाल शामिल करके कलौंजी और सौंफ डाल के दम पर रखें। लौकी गल जाए तो पिसा गर्म मसाला, बारीक कटी हरी मिर्च और पुदीना डालें और मिक्स करके सर्व करें। चपली कबाब रोल अज्जा चपली कबाब चिकन 1 पैकेट, पराठे 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, केचप हस्बे ज़रूरत, टमाटर खीरा प्याज सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, चटनी के अज्जा, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नमक 3/4 चाय का चमचा, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सलाद के अज्जा, बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, म्यूनीस आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती चने की दाल लौकी जो है वो तैयार हो चुकी। जिसे कहते हैं हल्की सी सरसरी सी इसको मैंने रखी है, बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं रखना, ड्राई नहीं करना बिल्कुल ना, बेहतरीन ही बनी है। इसके अलावा आप मलाई बूटी हांडी ये भी तैयार हो चुकी है और ज़बरदस्त से हमारे पास सबरूदों से हमने बनाए बहुत ही शानदार से चपली कबाब रोल्स। अब चपली कबाब आपके पास तैयार है और पराठे आप बनाएं फटाफट, उसके बाद आप रोल्स बना लीजिए। बच्चों के लंच में भी बहुत काम आएगा। वैसे भी आपको जैसे शाम की चाय पे आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं ना कोई भी चीज़, तो उससे भी ये बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, तो बिल्कुल उनको लाइए, इस्तेमाल कीजिए और बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त है ये जी। अच्छा जी, मेरे प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम होता है महबूब का, महबूब खान शो, और उसमें है भुना गोश्त बनेगा, इसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स चिकन नगेट्स बनेंगे और एग जलफ्रेज़ी बनेगी। और हमारे आज के विनर हैं उमैमा लाहौर से। जी जनाब उमैमा, आपको बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रिक केटल आपको जल्द ही मिल जाएगी। मीट टेंडराइज़र कहा जाता है कचरी पाउडर को, ठीक है। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह तक कल आपसे मुलाकात करेंगे और कल क्या रेसिपी है ये आपने ज़रूर देखना है। नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो आपकी गर्मियों में, आपके रमज़ानों में आपके बहुत काम आएंगी। तो इंशाल्लाह ताला देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।